संघ शताब्दी पर पुराना में भव्य हिंदू महासभा निकली आकर्षक कलश यात्रा। बता दें कि संतों ने हिंदू एकता का दिया संदेश, मेवात में सौहार्द बनाए रखने की अपील। बता दें कि संघ शताब्दी के उपलक्ष्य में मेवात के पुराना शहर में रविवार को भव्य हिंदू महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। आयोजन के दौरान इस शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पारिवारिक वेशभूषा और सजी महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए भजन कीर्तन के साथ आगे बढ़ रही थी, जिसमें पूरा वातावरण भक्ति में हो उठा। हिंदू महासभा में विभिन्न संत, महात्माओं और सामाजिक संगठनों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंच ने संतों से कहा कि देश भर में हिंदू महासभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त बनाना है। उन्होंने समाज में आपसी भाईचारा, संगठन और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि मेवात एक मुस्लिम बाहुल्य जिला है, लेकिन सभी धर्मों के लोग वर्षों से मिलजुल कर रहते आए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। सभा के दौरान राष्ट्रभक्ति गीत, भजन और सामाजिक एकता से जुड़े संदेशों ने उपस्थिति लोगों में उत्साह भर दिया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आयोजन के अंत में समाज में सौहार्द और सहयोग की भावना बनाए रखने का आह्वान किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भजन, देशभक्ति गीत और प्रेरणादायक वक्ताओं ने लोगों में उत्साह भर दिया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती की गई और उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय एकता व सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम नरेश कुमार जांगड़ा है। मैं इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हूं और ये कार्यक्रम जो हमने आज मनाया, ये सभी हिंदू एकता के लिए मनाया है। इसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं रखते हुए सब भाइयों को हमने इकट्ठा करके यहाँ अपने पुन्हाने बाजार या आसपास के क्षेत्र में हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सब एक ही मतलब परिवार के आदमी हैं। हम सब जो है एक ही परिवार के सब सदस्य हैं और हमें मिलजुल के यहाँ रहना चाहिए और मिलजुल के जितने भी हिंदू समाज हम सब इकट्ठा होकर आज ये निकाला है। तो इस मंच से हमारा यही संदेश है कि सब भाई एक रहें, एक रहें। अक्सर देखा जाए तो कलश यात्रा भी निकाली गई है महिलाओं से, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कलश यात्रा हमारी मतलब एक भक्ति की, संस्कृति की एक पहचान है। जो हमें कलश यात्रा निकाली है वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने ये कलश यात्रा निकाली है। आजकल जो युवा है वो संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? हमारा यही संदेश है कि घरों में जितनी भी माता बहनें हैं, जो हमारी संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं, उसको हमारी माता बहनें ही उसको अपने बच्चों को संस्कार दें, जिससे कि हमारी ये जो संस्कृति है बची रहे। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, आज आप पानीपत से आए हैं मेवात के अंदर, किस तरह की भक्ति भावना यहाँ पे देखी और क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारी जो संस्कृति है उसको लोग यहाँ भूलते जा रहे हैं? देखिए, आज पुन्हाना में आकर के और यहाँ के समाज का जो उत्साह देखा है, तो कभी कभी जो हम कहते हैं कि समाज अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दिया। जो जोश और जो लोगों में उत्साह यहाँ देखने को मिला है हिंदुत्व के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, भारत के विचार के प्रति, वो वास्तव में ही शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बहुत उत्साह के साथ लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और आज इस कार्यक्रम में आकर के और मातृशक्ति विशेषकर जो माताएं, बहनें, बच्चे, उन्होंने जो उत्साह दिखाया वो काबिले तारीफ है। अपने जो माता पिता है, बुजुर्ग हैं, उनको अकेला ना छोड़ें, तो क्या आपने मैसेज दिया है? देखिए, ये बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे व्यक्ति जो है आत्म केंद्रित हो रहा है। वो मैं और मेरा परिवार भी पत्नी और बच्चों तक, इससे ऊपर उठ करके परिवार की जो हमारी कल्पना है, कुटुंब हम कहा करते थे, पूरे परिवार में चाचे, ताऊ, मामे, फूफे सब होते थे।
और आज ये माँ बाप भी बड़ा प्राय लोग कह देते हैं आप कहाँ रहते हैं और माँ बाप कहाँ, नहीं माँ बाप मेरे पास ही रहते हैं। अरे माँ बाप को रखने वाले हम कौन होते हैं, हम माँ बाप के पास रहते हैं। ये भाव मन में अब जग रहा है और लोग जो है परिवार के महत्व को समझ रहे हैं और परिवार के साथ ही गुजारा है, ये बात सबको समझ में आ रही है। हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या इसका महत्व है, क्या कहना चाहिए? मैं भानीराम मंगला, मुख्य संरक्षक हिंदू सम्मेलन पुन्हाना नगर। आज ये सम्मेलन पूरे देश में चल रहा है और संघ की 100वीं जन्म मतलब वर्षगांठ पर ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। ये जो हिंदू सम्मेलन है, इनका मतलब ये नहीं कोई जाति बात में बांटना। हिंदू जगेगा, ये देश जगेगा, राष्ट्र जगेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर राष्ट्र का सही निर्माण करना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सब एक होंगे तो देश एक होगा, देश एक होगा तो ये देश जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा है, विचार किया है कि 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना है और इस देश जो पहले सोने की चिड़िया थी पुनः इसको सोने की चिड़िया बनाना है। उसके लिए हम सबको एक होकर के इस देश के लिए, जो इस देश में रहता है वो सब हिंदू है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तान है और चीन में रहने वाला चीनी है। इसी तरह जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदू है और हिंदू एक होगा तो देश की सुरक्षा रहेगी, देश बटेगा नहीं। देश बटेगा तब ये देश खंडित होगा। पहले राजाओं में देश बटा तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने इस देश में 400 साल शासन किया। उसका केवल एक ही कारण था कि आपस में बट गए सारे राजाओं में और बट करके देश को उनका गुलाम कर दिया। आज उसी लिए आज जो 100वीं जैन ये हम वर्षगांठ हम आर्य समाज की उसकी आरएसएस की मना रहे हैं, वो यही लक्ष्य है कि हम सब हिंदू एक होकर इस देश के निर्माण में, इस देश के आगे भविष्य में हम आगे बढ़ें और इस देश को आगे बढ़ाने में, इस दुनिया में इस देश का नाम रोशन करके विकसित देश घोषित करें।